देखो अगर तुमको जीवन में ग्रो करना है तो तुमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि तुमको कभी भी अपनी स्किल को लेके ना उस पर डिपेंड हमेशा पूरे जीवन भर के लिए नहीं रहना है। समझ रहे हो? स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, लोग कहते हैं स्किल सीखना चाहिए। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हें लाइफ में वेल्थ क्रिएट करनी है तो स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किल इनिशियल फेज में इंपॉर्टेंट है। जब आप फाइनल फेज में खेलोगे ना तो सबसे ज़्यादा माइंड सेट इंपॉर्टेंट करता है। मैं तुम्हें एग्जांपल दे के समझाता हूँ, आप समझो। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बंदा है जिसके पास स्किल्स हैं, तो स्किल्स वाला बंदा, पता है, मैक्सिमम बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम बंदे ना पूरा जीवन अपना जॉब में निकाल देते हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स है। मैं अपने दोस्त की आप एक एडवाइस देता हूँ, क्या बोलते हैं, कहानी सुनाता हूँ दोस्त की और अपने ओनर की, जहाँ मैंने काम किया था उसकी। तो सुनो, देखो, जब ना जो मेरा दोस्त था ना, उसको सीआरएम चलाना आता था। टाटा का सीआरएम बोलते हैं। तो सीआरएम चलाना एक स्किल होती है कि नहीं होती है? हाँ। लेकिन स्किल शुरुआत में अगर तुमको जीवन में ग्रो करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो स्किल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किल तुम्हारी डिमांड बढ़ाती है और डिमांड बढ़ती है तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ता है। समझ रहे हो? तो शुरुआत में आपको जब अपन को पैसा चाहिए होता है ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? स्किल्स होती है। शुरुआत में तुमको अपनी स्किल्स सीखना है, उससे अपनी डिमांड बढ़ाना है, पैसा ज़्यादा आना स्टार्ट होगा। पैसा जैसे आना स्टार्ट होगा ना, तो तुमको उसका एसेट्स क्रिएट करना स्टार्ट करना है सबसे पहले। लेकिन अगर जो दिमाग, जिस एसेट्स तुम कब क्रिएट करना स्टार्ट करोगे? जिसके पास माइंड सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी ओनर की बात करता हूँ। मेरा जो ओनर था वो भी जॉब करता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब करता है। उसका सैलरी है लगभग लगभग 7 लाख रुपये पर मंथ। पर मंथ बोल रहा हूँ मैं, 7 साढ़े 7 लाख रुपये पर मंथ है। तो क्या है कि देखो, उसका तुम माइंडसेट देखो, क्या उसको कोई स्किल आती है? क्या एक स्किल आती है जो कि सैलरी जॉब, गवर्नमेंट जॉब देती है उसको, प्राइवेट जॉब देती है, पर इतना हाई पेइंग जॉब देती है, ठीक है। लेकिन वो अपनी सैलरी पे डिपेंड फुल टाइम नहीं है, पता है। वो कभी भी जॉब करने नहीं जाता है। जॉब जाता है जब उसको इम्पोर्टेंट फील होता है कि मेरा कंपनी लॉस में जा रहा है, तो हमको जॉब पे जाना है, क्योंकि अपनी कंपनी को बचाना है। अदरवाइज जब कंपनी प्रॉफिटेबल रहता है ना, तो वो सिर्फ कंपनी को देखता है, वो कोई भी जॉब नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि वो समझता है इस चीज़ को, क्योंकि उसका माइंड सेट उतना उस लेवल पे पहुंच चुका है। उसको अच्छे से पता है कि स्किल जीवन भर मैटर नहीं करती है, स्किल शुरुआत में तुमको मैटर करती है। शुरुआत में स्किल सीखो और उससे अपनी एक दुनिया बनाओ, और जब तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा पैसा चलने लगे तो फिर सिर्फ अपना माइंडसेट क्लियर करो, जल्दी से जल्दी एसेट्स बिल्डअप करो और उनको एक स्टेबल लेवल पे ले जाओ, और उसके बाद फिर दूसरा एसेट्स क्रिएट करो, फिर उसको छोड़ दो, एक अच्छा टीम बिल्डअप करो। समझ रहे हो? अब देखो, जैसे मेरा ओनर है ना, उसको क्या टाटा का सीआरएम चलाना आता है क्या? नहीं ना। पर फिर भी वो स्किल वाले बंदे से ज़्यादा पैसा कमा रहा है। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि उसके पास माइंड सेट है। और जो वो बंदा काम कर रहा है उधर, उसका जो 20 30 35 या जितना भी सैलरी होगा ना, वो उतना पैसा नहीं कमा रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्किल के ऊपर जी रहा है। तुमको ऐसा नहीं है स्किल बेकार है, स्किल के ऊपर जीना है, लेकिन थोड़े समय तक। जैसे ही तुम्हारे पास वेल्थ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए ना, पैसा आना स्टार्ट हो जाए, उसको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो और अपने लिए एक नई दुनिया बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। यही एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जाओ, और सब्सक्राइब भी मार के रखो। ये तो शुरुआत चल रही है, अभी अभी तो बहुत कुछ आने वाला है।